ओम दुर्म दुर्गाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। माँ जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। और अब भगवती जगदम्बा का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। चंद्रमा से युद्ध बुद्ध की उत्पत्ति का सारा वृतांत सुनने के बाद सूत जी कहते हैं कि तदंतर ईला के गर्भ से पूर्वा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वे बुद्ध पुत्र पूर्वा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले और दानशील थे। सुदुमन नामक एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे सिंह घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। आज गांव नामक धनुष तथा बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए हिरण, खरगोश, सुअर, गैडो, गव्य, सांभर, भैंसों और वन्य मुर्गों को मारते हुए तथा ज्ञानोपयोगी अनेक वन्य पशुओं को वध करते हुए राजा सुदुम्न कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य मनसुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वह अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी और मैलाशरी की सुगंधि उसे सुरभित कर रही थी। और वह वनशाल ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कदम और महुए के पेड़ों से सुशोभित था। जहाँ तहाँ माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दाड़िम, नारियल तथा केले के वृक्ष भी शोभित कर रहे थे। और वह वन जूही, मालती तथा कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहाँ हंस और बत्तख विचर रहे थे। बांस एक दूसरे से रगड़ खाने की खाना हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कई भ्रमरों की मधुर गुंजार वन को प्रांत को गुंजित कर रही थी। इसी प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयल की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुदमन अत्यंत प्रसन्न हुए। राज्य से सुदोबन ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि यह क्या है। इस चिंता में से व्याकुल राजा सुदुमन बार बार सोचते हुए बहुत दुखी हुए तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं और इस तीव्र भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं। अब मैं कैसे राज्य का संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किसके ठगा गया। ऋषिगण बोले, लोमहर्ष सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा स्तुब्ध मग्न अस्तुत को कैसे श्राप हो गए। इसका क्या कारण है, उसे बताइए। उस रणमीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था। हे सुव्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। सूत जी बोले कि एक समय की बात है। सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए हुए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन्हें सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती लज्जित हो गई। वे अंतर्यामिनी पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। सनकादिक मुनि भी शिव और पार्वती को विहार करती हुए वहां से तत्काल ही लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। तब भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे कि तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो। तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। हे वरण ने, आज से जो कोई भी इस पुरुष इस वन में भूल से भी आ जाएगा, तत्काल वह स्त्री हो जाएगा। उन शिव के वन को ऐसा श्राप दिया है, इसे लोग जानते हैं। वे उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। वे सुदुम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि के साथ ही स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है।
चिंताकुल होने के कारण राजा सुदुम्न लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश में बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्थित्र प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम इला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा ने युवा पुत्र बुध से उनकी भेंट हुई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करते हुए उसे हाव भाव मई युक्ति रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुध उस पर मोहित हो गए और वह रण में भी उन चंद्रपुत्र बुध को अपना पति मानने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग होने के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पूर्वा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह इला वन में ही रहने लगी। चिंता उत्तर होकर अपने कुलाचार्य मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आए और सुबदन की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया और वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें इच्छा के अनुसार वरदान दिया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुदुम्न के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुदुम्न 1 साल पुरुष और 1 साल स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुदुम्न पुत्र अपने घर आए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते तब अंतपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज करते थे, परंतु इस कारण उनकी प्रजाओं से उद्विग्न होकर राजा के रूप का उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय बाद जब राजकुमार पूर्वायुवक हो गया तब महाराज सुबदन उसे प्रतिष्ठा पूर्वक का राज सौंप कर वन में चले गए। अनेकों प्रकार के वृक्षों के सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सुदमन ने देवर्षि नारद जी से सर्वोत्तम नवाक्षर अर्थात नवारमंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जाप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरथ तथा दिव्य रूपवर वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मध्य से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारण श्री दुर्गा जी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्र वाली इला रूपी राजा सुदुम्न ने प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। इला, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध वह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा है। हे जगत जननी, सूर्य समूह में सेवित आपको भक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमलों की मैं वंदना कर रही हूँ। हे, अब इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनियों देवग भी उन्हें देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अंकिंचन पर दशा यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा और अष्टावसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अब यद्यपि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों का सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विक शक्ति का स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं, ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती तथा शिव जी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं। तदपि ये अंबिके वे भी आपकी निर्गुणता आदमी दिव्य शक्ति को भली भांति नहीं जानते। भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंद बुद्धि में और कहाँ मुझ पर अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला आपका अनुग्रह। मैं आपके करुणा चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भाव युक्त सेवकों पर स्वयं सर्वदा करती हैं। यद्यपि कमलवन में वास करने वाली
कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्णन किया है, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। यदि वे आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूप आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवाहन कराकर अर्थात अपने चरण दबाकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करते हैं, वे पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपको चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे कि अशोक वृक्ष अपनी बुद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत एवं भूषणों से विभूषित वक्ष स्थल रूपी शैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि मानो सुंदर श्याम मेघ से बिजली चमक रही हो। तब वे जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन जाते? हे, अब यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो वे प्रसन्न विष्णु अपूजित तथा शक्तिहीन होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा संसार में देखा जाता है कि धनहीन, गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबी जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मा आदि देवक भी किसी समय युक्ति रूप में नहीं थे, जो कि रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय रखते हैं? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुषत्व का प्रदान किया था, अतः वे अनंत प्रभावशालिनी में आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ। आप ना तो स्त्री हैं और ना ही पुरुष है, ना निगुण है ना सगुण है, ऐसी धारणा है। अतः आप जैसी भी हो, उन आप में शक्ति पूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। आप माता से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी अचल शक्ति बनी रहे। सूत जी बोले कि इस प्रकार स्तुति करके राजा शुभदन उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से शुभदन ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, शुभदन ने निवंत होकर जाने पर राजा अनुरंजन ने तत्पर गुड़ी और सुंदर महाराज पूर्वाराज करने लगे। उस समय रणवीय प्रतिष्ठा नूपुर में सर्वध ये धर्मता तथा यज्ञ प्रजा रक्षा में तत्पर राजा पूर्वा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्र किस तरह से गुप्त रहती और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रगाओं का भली भांत ज्ञान रहा। उनमें सदा सर्वदा उत्साह शक्ति और उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। ताम साम दंड भेद यह चारों नित्यों राजा के भवि वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पूर्वाधि के दक्षिणा वाले अनेकों प्रकार के यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पूर्वा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दोनों वह भी ब्रह्मा के श्राप से पृथ्वी पर मनुष्य थी, अतः उसे मानिनी ने उन राजा को गोरी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वरांगना इस प्रकार की शर्त रखी, वही रहने लगी। उसे कहा, हे राजा, यह दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। और हे नृप, मेरी दूसरी शर्त है कि मैं केवल घी ही खाऊंगी और कुछ नहीं। हे महाराज, तीसरी शर्त है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में आपको कभी भी वस्त्रविहीन अवस्था में न देखूं। हे राजन, यदि आप कहीं कहीं गतस्थों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उन कामनी उर्वशी ने जो कहा उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी साप से उद्धार पाने की इच्छा से पूर्वा को प्रतिज्ञाबद्ध करते वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेकों वर्षों तक भोग विलास में ही पड़े रहे। उस समय आसक्त मन वाले ने सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस समय अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस पार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को उपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछकर कहा,
उर्वशी को अनुपस्थित कर गंधर्वों से पूछकर कहा, हे गंधर्वर्ग, तुम सब लोग यहाँ आओ और अवध राजा के यहाँ से भेड़ों को चुरा कर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से हो उसे कामनी को तुम लोग लेकर आओ। तब इनके ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरवा को विहार करते देखकर उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब माँ से जाते हुए चुराए गए वे भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों के क्रंदन को सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों ने चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप अपने घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं द्वारा व्यक्ति इस देह को भेड़ी और कौवे खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके, कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरवा से उर्वशी कहने लगी। हे उर्वशी बोली, आप राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया? हे पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्रियों भी किसी से कोई मित्रता नहीं होती है। अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगी और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा ने स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले कि हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। सूत जी बोले, उस सुंदरी असिता वांगी घृतांची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि यह देवकन्या अप्सरा मेरे युग नहीं है, अतः मैं क्या करूं? यह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई। कहीं यह मुझे श्राप ना दे दे। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सुक्ति का रूप धारण करके उड़ गई। तब वह व्यास जी उसे पक्षी के रूप देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखते मात्र से व्यास जी के शरीर में कान का संचार हो गया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। वह धीरता के साथ वन में की रोकने की चेष्टा करते हुए उस चंचल मन को वे व्यास मुनि वश में रहने में असमर्थ नहीं हुए। इस प्रकार त्रिधाची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भाई संयोग के कारण उनमें न हो सका। इसी बीच
दिव्य देहधारी द्वितीय गाड़ेपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वी, उस समय आकाश से उस शिशु पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी उस महात्मा शिशु का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने तुरबुद्दियाँ बजाई और तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन के लालसा वाले विश्वासु नारद तुम आदि सभी गंधर्व राज प्रसन्न होकर सुख के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अररी के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास को पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य खंड कमंडलू और शुभ कृष्ण मृग चर्व पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रता पूर्वक बड़ा हो गया। उस वैदिक विधान से मर्मज्ञ व्यास जी उनका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे अनेक पिता व्यास जी में भी विद्यमान थे। अरणि मंथन के समय उनकी बुद्धि मुनिश्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुकी के रूप में देखा था, इसीलिए उन्होंने उस बालक का नाम सुक रख दिया। सुखदेव जी ने बृहस्पति को अपना आश्चर्य मानकर विधि व्रत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेदों तथा धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके तदंतर गुरु की दीक्षा देकर सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। सुखदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका सिर सूंघा। परम पवित्र व्यास जी ने सुखदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें शाश्वत करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। तत्पश्चात व्यास जी सुखदेव जी से विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, हे पवित्र आत्मने, तुम वेद तथा सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतएव महामती अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यचन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर सुखदेव जी बोले कि हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है। बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं। हे महामाग स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर और विशेषता स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पाऊंगा। हो या कष्ट के फंदे में जा कड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी जाए, किंतु पुत्र कलश के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर विष्टाएव मूत्र से परित्याग रहता है और वैसे ही
हे विप्र शिशि शिरोमणि, मैं अयोनिजित हूँ, तब योनि जन्म सुख से मेरी बुद्धि कैसे हो गई? मैं भविष्य भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता, अतः अद्भुत अध्यान सुख को छोड़कर मैं विटमूत्र यज्ञ जन्य सुख को क्या क्यों चाहूँ? अपने आप में रमण वाले कभी भी विषम सुख का लोभ नहीं होता। मैं सयोपांग वेदों का अध्ययन किया और जाना कि वे हिंसामय है तथा कर्म मार्गे प्रवर्तज्ञ है। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए हैं, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अब विद्याग्रस्त हृदय वाले मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे को रोग की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझे मोक्ष शांति के गुरु गृहस्थ है, यह विनम्रना ही चाहिए। इसीलिए मैंने ऐसे गुरु को नमस्कार करके अत्यंत भयभीत हूँ। उस महांकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता है। हे तात, इस पर संसार में आत्मविज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूढ़ जनों को सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसे विष्ठा के कीड़ों की विष्ठा में होती है। वेद शास्त्रों को पढ़कर बात नहीं है। पुत्र कलश और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य इस संसार के माया के सत्य और रजत में गुणी तीनों गुणों की बाधा नहीं जाता है, वही विद्वान बुद्धिमान एवं शास्त्र के परांगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ है? उसी का अध्ययन करना चाहिए जो कि सीधी भवबंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ कर लेने के कारण ही उसे गृह कहा गया है। अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ? हे पिताजी, इसीलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी मंद बुद्धि तथा अभाग्य मनुष्य है, इस मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। तब व्यास जी बोले कि गृह बंधन सागर बंधाना नागर नहीं है और न बंधन का कारक है। जो मन में बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग में धनार्जन पा करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत समापन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी सन्यासी का वाण्य प्रगति द्वारा तपवास करने वाला यह सब मनुष्य मनंतर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते और अन्नदान से उन्हें अपरित करते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया है। वशिष्ठ आदि आचार्य और तत्वज्ञानियों ने भी इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदवक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है? यह स्वर्ग मोक्ष अपना भी कुछ चाहता है वही हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस रहित होकर गृहस्थ संबंधी कर्मों को संधापित करो। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं पितरों आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग करने मन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रम ग्रहण करो और वहाँ वानप्रस्थ स्थान पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियों मनुष्य को निश्चित रूप से प्रसन्न बना देती है। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे पंच पांचों इंद्रियों रहित कल कर देता है। हे महामते, इसलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धा अवस्था में तप करना चाहिए, यह शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित यहाँ महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों कर अत्यंत कठोर तप के भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से
पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी धीवर की वर्णा कन्या को देखकर कामाड़ होते आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उन्हें पीछे पीछे दौड़ते ही तब शिव जी ने उन्हें रोका। अतः हे कल्याणी पुत्र, तुम मेरा हित कर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। तब श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम में का मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसने वाले जाल में समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन्य ध्यान की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवार के द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं, वैसे सुखी नहीं रहते जैसा कि एक सुखी निष्क्रिय भिक्षुक रहता है। भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। ओम नमः चंडिकाय। आज की कथा का एक समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और आप सुनेंगे। सबसे पहले विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है। इसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिगम देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती का पाठ का प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी पितामह ब्रह्मा से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्मों से बचाता है, साथ ही इसे अपने अभी तक किसी को नहीं दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी इस प्रश्न का भगवान ब्रह्मा करते हैं। इस साधन का नाम तो देवी कवच है, जो इस विश्व के अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्र और पुण्य वाला है। आपको इसी का जप करना चाहिए, इसमें से ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप है स्कंद माता का है और 6वां रूप माँ कात्यायनी का है। 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है और 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के स्वरूप है, इसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो और सभी ओर से शत्रु से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि माँ दुर्गा की शरण में जाता है, उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य कष्ट में घिरा हुआ तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर लेती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य उन्हें अभयदान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन है और वे उस पर सवारी करती हैं। माँ बारवही माता का वाहन भैंसा है। इंद्री माता का वाहन हाथी है, तो वहीं वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी माँ ब्राह्मणी या सरस्वती हंस पर बैठी हुई है और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग शक्तियों ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक
क्रोध में रथ पर बैठा हुआ है दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेडक, तोमर, परशु, पाशा, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि धनुष भी लिया है। माँ दुर्गा दैत्यों को, दुष्टों और भक्तों का कल्याण करती है तथा भक्तों देवताओं का सदैव हित करती है। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाअत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी को नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप को और देखना भी बहुत मुश्किल है, जो शत्रुओं का भय नाश का कार्य करता है। पूर्व दिशा से रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा अग्नि में देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा से वाराही माता, नैत्य कोण से खंडवाहिनी माँ, पश्चिम दिशा से वारुणी देवी और वायव्य कोण से मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण से शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्राह्मणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दसों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया, आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अर्जिता मेरे कान बाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता मेरी रक्षा करे। सीता देवी मेरी रक्षा कीजिए। मेरे सिर की रक्षा घोदित देवी माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करे, अर्थात उसमें वास करे। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौं या यशोनी के रूप में संरक्षण करे। भौं के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करे। दोनों आँखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों के द्वार वासनी के रूप में रक्षा करे। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की सकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिता देवी रक्षा करे। होठ की निचले भाग की रक्षा करे। अमृत कला देवी और जीव की सरस्वती देवी रक्षा करे। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, खंडिका की त्रिघंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करे। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, गिरवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करे। बारी कंठ की नीलगिरिवा देवी, कंठ नलिका के नलकुंवरी, कंधों की खड्गदिनी देवी और भुजाओं की ब्रजधारी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी देवी, अंगुली की जगदम्बा देवी, माता नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करे। नाभि की कामनी देवी, गुहवा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पुतना व कामिका देवी, गुद्दा की महेशवासिनी देवी रक्षा करे। भट्ट भाग्नि की भगवती देवी, घुटनों की विधि वासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करे और सभी कामनाओं को पूर्ण करे। मेरी घुटनियों की नारसंगी देवी, पैरों के आगे की भाग की तेजस्वी देवी, पैरों की अंगुलों की श्री देवी और पैरों की तले वासनी देवी रक्षा करे। पैरों की नाखूनों की तिष्ठा कराली देवी, केशों की उदी विष्णु देवी, रोम छिद्रों की कावेरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। माँ पार्वती मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी और पीठ की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। यह पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संध्यों की अमेधा देवी रक्षा करे। मेरे वीर की माँ ब्राह्मणी देवी, छाया की छतेश्वरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राणों की उदान की समान रूप में से रक्षा करें। वज्रहता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करे और मेरा कल्याण करे। आप मेरी सभी इंद्रियों रस से, रूप, गंध, स्व और स्पर्श से स्पर्श में बसती है। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्य गुण
रजोगुण व तमोगुण की रक्षा करे। मेरी आयु की वाराही देवी वैष्णो देवी, धर्म की, यश की, कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन और विद्या की चक्रवर्ती देवी रक्षा करे। इंदिरा देवी, मेरे गोत्र की चंडी देवी, मेरे पशु की महालक्ष्मी देवी, मेरे पुत्र और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुपत्ता देवी और उस कुमार की क्षेमकरी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजय देवी मेरे भय की रक्षा करे। हे माँ दुर्गे, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उसकी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इसी पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह 3 लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पढ़ता है उसे देवी माता की कृपा से 3 लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर से बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कई रोग उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण करता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारक मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में रहने वाले और अति शक्तिशाली व भयंकर डाकनी भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस पेताल कुष्मांडा भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी तक में अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है। जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। पाप मोचनी एकादशी और नवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आज के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।